हेलो एवरीवन। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज फोर्थ एडिशन बाय फ्रैंकिस बर्नेट स्टार्ट से शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। और इन लेक्चर सीरीज़ में यही होगा कि जितने भी आपके चैप्टर्स हैं 1 से लेकर ऑनवर्ड्स उनके हर एक सेक्शन और उनके क्वेश्चन को हम डील करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी आप लोगों के प्रॉब्लम है, जो चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं होती, उसको यहाँ पे हम क्लेरिफाई कर सकें। तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के फर्स्ट ऑर्डर सॉरी इस वीडियो में हम चैप्टर 1 को के डिफरेंट टॉपिक्स को डील करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 1.1 के अंदर हमारे पास है कि सॉल्विंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस। फर्स्ट डिग्री मीन्स कि जहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, चाहे वो वेरिएबल x हो, चाहे वो वेरिएबल y हो, चाहे कोई भी वेरिएबल हो, उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी आपके पास। जिस तरह क्वेश्चन 1 में आपको दिया हुआ है x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 8, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, x है और इसकी पावर 1 है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब होता है इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि हम x को लेफ़्ट साइड पे लेके आते हैं और बाकी जो रियल नंबर्स हैं जिस तरह 5 वगैरह उनको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। लेके जाने का मतलब है कि हमने यहाँ से -5 को कैंसिल आउट करना है। तो -5 को कैंसिल आउट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम इस तरह +5 लगाते हैं। ठीक है, वो -5 को कैंसिल आउट कर देगा। तो जो काम आपने इक्वेशन के एक साइड पे करना है, आप वही काम आपने इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी कर देना है। ठीक है, तो हमने इस तरफ 5 ऐड किया तो उस तरफ भी 5 ऐड कर दिया। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पे 2x, और -5 8 और +5 को जब हम ऐड कर देते हैं ये हमें क्या देता है, -3। अब हमें यहाँ पे ये 2x नहीं चाहिए, हमें इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। तो कैसे लेके जाते हैं, हम इक्वेशन के 2x को कैंसिल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, -2x। ठीक है, हमने लेफ्ट पे -2 लिखा है तो इसीलिए हम राइट में भी -2x लिख देंगे। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब यहाँ पे 1x मीन्स 1x, तो 1x और -x से क्या आएगा, -x, और यहाँ से क्या आ जाएगा, -3। हमने चूंकि वैल्यू सिर्फ x की निकालनी होती है इसीलिए हम -1 से दोनों साइड पर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा -1 इंटू -x प्लस x और -1 इंटू 3 प्लस। तो ये आपका आंसर आ जाएगा और ये फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन सॉल्व हो गई। इसी तरह इक्वेशन 2, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 ये सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 जो थोड़ा सा डिफरेंट है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या है, पैरेंथेसिस गिवन है आपको। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि पैरेंथेसिस को ओपन करना है। ये 5 इंटू पैरेंथेसिस का मतलब क्या है कि 5, इस पैरेंथेसिस में जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी नंबर या वेरिएबल होंगे उन सबको मल्टीप्लाई होगा। तो ये 5 एक दफ़ा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस यही 5 x के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह का काम दूसरी साइड पर भी होगा, 3 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यही 3 x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो आप दोनों को ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। ये पैरेंथेसिस में लिखना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि बाद औक़ात नेगेटिव साइंस होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ये जगह 15, ये 5x ये 15 और ये 3x। तो यहाँ से हमने 15 को कैंसिल आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, -15 लिख देते हैं। तो इस तरफ हमने -15 लिखा है तो हम वही चीज़ इस तरफ भी कर देते हैं। अब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, लकीली ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास -5x इज इक्वल टू 3x रह गया। अब हमें 3x को इस तरफ लेके आना है तो माइनस इस 3x को कैंसिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, -3x। तो हम वो -3x यहाँ पे भी लिख देंगे, ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 आंसर दे देंगे और यहाँ से आपके पास -8x आ जाएगा। हमें सिर्फ x चाहिए, हम दोनों साइड पे अगर हम -8 से डिवाइड कर दें तो ये -8 इस -8 को कैंसिल कर देगा, सिर्फ x रह जाएगा
और 0 बाई एनी थिंग इज 0, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 0। ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन 7, 8, 9 एंड सो ऑन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 को मैं डील कर देता हूँ। क्वेश्चन 7, 8 में वेरिएबल चेंज है, 9 में भी वेरिएबल चेंज है, 10 में भी, 11 में भी। तो हम इसको कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 3 माइनस 5t इज इक्वल टू 3t माइनस 5। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है, इसका मतलब हमें t की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से अगेन 3 को कैंसिल करना है तो -3 लिखेंगे। इस तरफ हमने -3 लिखा, इक्वेशन की दूसरी तरफ भी -3 लिख देंगे। ये कैंसिल आउट होकर 0 दे देगा, यहाँ से -5t बच जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -8 बन जाएगा। अब यहाँ से 3 को कैंसिल आउट करना है, 3t को, तो हमने क्या करना है, 3t को कैसे कैंसिल करेंगे, जब -3 t इसके साथ डाल देंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। जब इस तरफ -3 ऐड किया तो इस तरफ भी -3 ऐड कर देंगे। -3 और -5 क्या देगा, -8t, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ -8। अगर हम इसको दोनों साइड पे -8 से डिवाइड कर दें, ये -8 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ t रह जाएगा, और -8 को कैंसिल करके आंसर इज 1। ठीक है, तो वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 12 में भी वेरिएबल जो है वो इन टर्म्स ऑफ टी है, और ये भी एग्जैक्टली सेम है एज क्वेश्चन नंबर 6। आपने पैरेंथेसिस को ओपन कर देना है। I'll do question number 13, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। x plus 6 minus 5 minus 2x plus 2 is equals to 0। ठीक है, आप अगेन पैरेंथेसिस को ओपन करें, ये माइनस है तो ये -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -5 बन जाएगा। ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टाइम माइनस इज प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ कॉन्स्टेंट्स है, जहाँ वेरिएबल्स हैं, तो ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3x, और +6 -5 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 इज 3। अब हमें इस 3 को दूसरी साइड पे लेके जाना है, इट मीन यहाँ से हमने 3 को कैंसिल करना है, तो हम दोनों साइड पे 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3x वुड बी -3। अब दोनों साइड पे अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, यहाँ से कैंसिल आउट होके x बच जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट होके -1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 इज x over 6 minus 5 x over 2 minus 7। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप डिनोमिनेटर में जो नीचे वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर मैं दोनों साइड पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, अपने 6 को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, वैसे भी एक ही बात है, बस 6 को 7 से, ये 6 इसके साथ कट जाएगा, सिर्फ x आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये 2 6 को कैंसिल करके 3 आंसर दे देगा, ये 3x माइनस ये 42। अगेन वही प्रोसीजर, इस तरफ -3 है तो +3 ऐड कर दो, 30 सॉरी नॉट 3 कैंसिल आउट, 3x माइनस 12 आ जाएगा। यहाँ से 3x कैंसिल आउट करना है तो दोनों साइड पे ये लिख दो, ये बन जाएगा -2x इज इक्वल टू -12 -2 से दोनों साइड पर डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसा ही है।
आपका सिर्फ वेरिएबल चेंज हो गया। 18 भी ऐसा ही है, 15 भी ऐसा ही है, बस थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन अ सेंस कि ऊपर जो न्यूमरेटर है वो कुछ इस तरह से है, और इज इक्वल टू 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2। तो या तो आप ये कर सकते हैं कि पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे से सारे ख़त्म हो जाएंगे, या 4 और 3 को ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, तो 12 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दें, दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर मैं पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 इंटू 2। ये कैंसिल आउट होके यहाँ 2 आ जाएगा, उस 2 को आप t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t माइनस 3 से करेंगे तो 6 प्लस ये 4 के साथ कैंसिल तो t प्लस 3 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 32 माइनस 4t डिवाइड बाई 3, और यहाँ से 8 आ जाएगा। तो नीचे से 3 को कैंसिल आउट करना है तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6t, ये 18 बन जाएगा, ये 3t, ये 9 बन जाएगा, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, दिस 4t नीचे से कैंसिल, और ये 24, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये 9t बन जाएगा, और 18 में से 9 निकालेंगे तो माइनस 9 रह जाएगा, माइनस 4t, 32 में से 22 और 32 को ऐड करें तो क्या बचे बनेगा 656। अब 9t, यहाँ से t को कैंसिल आउट करना है तो प्लस 9 प्लस 9 इस तरफ भी, तो बन जाएगा 9t इज इक्वल टू माइनस 4t प्लस 9 और 6 इज 65। अगेन हमने माइनस 4 को करना है तो यहाँ माइनस 4t, तो दोनों साइड पे प्लस 4t कर दें, ये बन जाएगा इनको ऐड कर दें तो ये बनेगा 13t, दोनों साइड पे 13 से डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने सबको सॉल्व कर देना है, दे आर ऑल सिमिलर, ठीक है। तो आई होप यू कैन डू these. The next one is quadratic equations. Section 1.2 के क्वेश्चंस है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ए इसमें कभी भी 0 नहीं हो सकता, अगर ए 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो पहली चीज़ आपने क्या करना है, बाय फैक्टराइजिंग या फैक्टरिंग। फैक्टरिंग का मतलब है कि अगर आपके पास ये एक इक्वेशन गिवन है, आपने इसको सॉल्व करना है तो पहले आप इसको फैक्टराइज कर दो या फैक्टर्स में लिख दो। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स, और इसका मतलब है 4 इंटू एक्स। तो देखिए इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो अगर मैं ये एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा 4। अब अगर आपके पास ए और बी कोई नंबर और वो मल्टीप्लाई होते हो और आपको आंसर 0 देते हो, तो इसका मतलब है कि या तो ए 0 है और या बी 0 है, ठीक है। अगर ए 0 है तो बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, अगर बी 0 है तो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो इसीलिए इस फैक्टर्स में ये दो मल्टीप्लिकेशन हो रही है दो की, इसका मतलब है एक्स 0 है या एक्स माइनस 4 0 है। इसको तो मज़ीद नहीं सॉल्व कर सकते, अगर हम दोनों से इस -4 को कैंसिल आउट करना है तो दोनों साइड पे 4 ऐड कर देंगे, x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है इस वाले
इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, x अगर 0 हो तब ये सेटिस्फाई करेगा और अगर x 4 हो तब ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया बाय फैक्टरिंग या फैक्टराइजिंग। ठीक है। नेक्स्ट जो है फैक्टराइजेशन जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ये तो सिंपल थी। अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाए तो कैसे फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट को मीन स्क्वायर वाले को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे आंसर आपका क्या आ गया, -6x²। अब हमने जो मिड टर्म है इसको ब्रेक करना है या इसको स्प्लिट करना है, इस वाले को ऐसे स्प्लिट करना है कि ये चीज़ उसके मल्टीप्लिकेशन से ये चीज़ आ जाए। बाय दैट व्हाट आई मीन इज आप -6x² को फैक्टराइज कर दो, मीन फैक्टर्स में डिवाइड कर दो, सॉरी स्प्लिट कर दो। तो हम -6x को मल्टीप्लाई अगर कर दें x के साथ तो ये हमें ये देगा। अब -6 के बाद कौन सा है, -6 के बाद 5 आता है, 5 का फैक्टर इसमें नहीं आता, 4 इसके फैक्टर्स में नहीं आता, 3 आता है, तो -3x और 2x को अगर कर दें तो भी यही आएगा। -3 से नीचे फिर 2 है, -2 अगर करें तो साथ में 3x करेंगे तब भी यही आएगा। के बाद -1 है, अगर -1 को या -1 या -x को हम मल्टीप्लाई करें 6x के साथ तो भी यही आएगा। अब इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। और ये सारे माइनसेस हो गए। अब अगर हम माइनस, तो इसके बाद और कोई नहीं बचता, ठीक। अब हमने देखना है कि इन चारों में से कौन सा है जो जिनकी एडिशन से हमारे पास ये फैक्टर बनता हो। -6 और x को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आता है, -5x, तो ये नहीं है। -3 और 2x को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ से -x आता है, ये भी नहीं है। अगर -2 और इसको ऐड कर दें तो यहाँ से x आता है, और अगर इसको करें तो यहाँ से 5x आता है। तो आंसर कौन सा वाला है हमारे पास, ये। तो हम इस वाली चीज़ को स्प्लिट करके लिख देते हैं, 2x x² -2x +3x -6 = 0। अब हमने इनमें से कॉमन टर्म्स देखने हैं। ये x इंटू एक्स है, ये 2 इंटू एक्स है, ये 3 इंटू एक्स है, और ये है 3 इंटू 2। तो इसमें x है, ठीक है, और इसमें 3 है। तो इनमें से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x -2 प्लस, अगर इसमें से 3 ले लूँ तो यहाँ x आएगा और यहाँ क्या बचेगा, 2। अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में कॉमन है। अगर ये मैं कॉमन ले लूँ तो x -2, इसमें क्या बचेगा x और इसमें क्या बचेगा 3। ये देखिए फैक्टराइज हो गया। अब अगेन वही a.b = 0, तो x -2 0 है या x + 3 जो है वो 0। तो अगेन x -2 + 2 और +3 -3 = -3। x की वैल्यू एक -3 आई है तो दूसरी x की वैल्यू क्या आई है, 2। ये दो सॉल्यूशंस हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे आपने उसको इस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे होंगे जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह की ये गिवन है। हमारे पास फार्मूले हैं, a² - b² किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a + b इंटू a - b के। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें ये x का होल स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस एज इट इज़, और ये क्या है 25 5 का होल स्क्वायर है। तो ये एग्जैक्टली अगर इसको हम a कह दें इसको b कह दें तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला कौन सा है, x, एक दफ़ा हम प्लस कर देते हैं और दूसरी दफ़ा हम इस चीज़ को माइनस में लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, ठीक है। तो इस तरह एक दफ़ा +5 ये 0 है और x -5 0 है, तो यहाँ से x हमारे पास -5 आ जाएगा और यहाँ से x हमारे पास 5 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस मेथड, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरे फार्मूलाज हैं, x² + 2x + 1 = 0।
हमारे पास ये भी एक फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मीन्स पहले का स्क्वायर 2 टाइम्स फर्स्ट और सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें ये भी ऐसे ही है, x पहले का स्क्वायर 2 टाइम्स फर्स्ट सेकंड, अभी हमें नहीं पता। 1 को अगर हम देखें ये 1 का स्क्वायर भी है, तो सेकंड भी आ गया हमारे पास 1। अगर आप इसको देखें ये दोनों सेम ही है और ये इस फार्मूले के मुताबिक है। तो इसमें a क्या है x और b क्या है 1, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 टाइम्स है। इसका मतलब है कि x प्लस 1 ज़ीरो है या x प्लस 1 जो है वो ज़ीरो है। इसका मतलब x माइनस 1 आ गया और x माइनस 1, x की वैल्यू क्या है -1 है। सही। तो कितने भी क्वेश्चन जो आप उनको सबको इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी सॉल्व वन मोर क्वेश्चन एंड देन फिर आप उसको चेक कर सकते हैं। 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें जो y स्क्वायर है या x स्क्वायर जो होता है उसके साथ कोफिशिएंट में 1 की वजह कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगेन आपने स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या आ जाएगा 40y स्क्वायर। अब 40y स्क्वायर के साथ अगर हम देखें तो 40y माइनस 40y इंटू वाई, लेकिन उसकी एडिशन से 18 नहीं आएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आएगी 39, कुछ इसके उसमें नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं है, 38 भी नहीं है, 37 भी नहीं है, 35 6 भी नहीं है, 35 भी नहीं है। ठीक है, तो वैसे ये यूजली 10 के इसमें है, तो 30 कभी नहीं आ सकता। तो अगर हम उसको देखें तो 20 माइनस 20 इंटू 2y आराम से आपको ये दे देगा। जो आपने यहाँ पे लिखा उसका उल्टा भी लिख दे 40y, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो माइनस वाई, इससे भी यही चीज़ आएगी। इसी तरह इसका उल्टा क्या होगा, मीन रेसिप्रोकल इन अ सेंस के जब पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव था तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं और यहाँ पे नेगेटिव। अगर आप इसको देखें इससे भी 40 आ रहा है और इसको अगर हम एड या सब्ट्रैक्ट करते तो 18y आएगा। 20 माइनस 2y से क्या आएगा 18y, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। 4y स्क्वायर प्लस या माइनस 2y प्लस 20y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हमने स्प्लिट करके ये फॉर्म लिख दी है। ठीक है, अब इसमें इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2y इंटू वाई माइनस ये 2 इंटू वाई, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू वाई, और इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10। इसमें से हम 2y ले सकते हैं कॉमन, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y इंटू वाई इंटू 1 भी लिख सकते हैं। अगर हम 2y बाहर निकाल लें तो इसमें से क्या बचेगा 2y, और इसमें से 2y निकाल लें तो 1 बच जाएगा। प्लस इसमें से अगर हम 10 कॉमन ले लें, इसमें भी 10 है इसमें भी 10 है, तो यहाँ 2y बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब देखें ये दोनों सेम है, तो अगर हम इसको कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 2y और यहाँ क्या बचेगा प्लस 10। इसका मतलब है 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगेन 1 को दूसरी साइड पे लेके जाएं या दोनों साइड पे 1 ऐड कर दें। इसी तरह 10 को दूसरी साइड पे लेके जाएं या दोनों साइड पे 10 माइनस कर दें। अब दोनों साइड से 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दो। यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 और यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 5। तो इसी तरह आप सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको फैक्टराइज कर सकते हैं। जिनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो उसको आप लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इक्वल टू 0।
अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो दैट गिव्स अस 15x²। ठीक है, तो 15x और x हमें 15 दे देगा। फिर 14 इसमें नहीं आता, 13 भी नहीं आता, और सॉरी 12 भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आता, 10 times anything doesn't give you 15। नेक्स्ट 9 भी नहीं कुछ देगा, 8 भी किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो डिविजिबल 15 डिवाइड नहीं करता, 15 को डिवाइड नहीं करता, 7 भी नहीं करता, 6 भी नहीं करता। ओनली थिंग दैट डिवाइड इज दिस इज 5। तो 5x इंटू 3x, ये पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या अगर दोनों नेगेटिव हो तो भी 15 आएगा। ठीक है, इसी तरह फिर 4 नहीं है तो 3x, अगेन वही चीज़ सिर्फ इस तरफ आ जाएगी, या -3x और -5x, उससे ऑनवर्ड कोई नहीं है। x ये आखिरी बचा था, x और 15। तो एक दफ़ा ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये -15x -x भी हो सकता है। इसी तरह ये सारे, तो ऐसी कोई भी इसमें अगर देखें, इन दोनों को ऐड कर दें 16 देगा, इनको ऐड करें -16 देगा, इनको ऐड करें तो फिर 8 आएगा, इनको ऐड करें -8 आएगा, इसका भी 8 आएगा, इसका भी -8 आएगा, इसका +16 आएगा। तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो इसको स्प्लिट कर सके। ठीक है, तो इसलिए इसका नो रियल सोल्यूशन। ठीक है, तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो आप कह सकते हैं कि इसका नो रियल सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है, 2x - 17x - 1 = 0। इसमें अगर आप देखें ये ज़्यादा ही ईजी है, ये बन जाता है -2x²। तो आप -17 को कभी भी ऐसे नंबर में स्प्लिट नहीं कर सकते जो आपको ये दे दे, क्योंकि -2 इज़ वेरी स्मॉलर देन 17, तो इसीलिए इसका भी नो रियल सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी पर इस सेक्शन में क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जो अगर आपके पास इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो, जनरल फार्मूला जो है, तो इसमें जो आपकी x है उसको अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फार्मूला है -b ± b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि कितने सॉल्यूशंस हैं तो उसके लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये b² - 4ac अगर ये 0 हो, मीन्स ये वाली फॉर्म 0 बन जाए, तो आपके पास x की एक वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो, कोई पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आएंगी। और अगर b² - 4ac लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव हो, तो नो रियल रूट्स, इसकी रियल कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, रूट्स या वैल्यूज। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। x² + 8x + 12 = 0। इसको अगर आप कंपेयर करें ax² + bx + c के साथ, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है 1, b 8 और c क्या है 12। तो इसको फार्मूले में पुट कर दें, -b 8 है, प्लस 8 का स्क्वायर -4, a क्या है 1, c क्या है 12 डिवाइड बाई 2 टाइम्स a, -8 एज इट इज, प्लस -8 का स्क्वायर 64, 12 -4 इज 64, सॉरी 48 डिवाइड बाई 2, -8 प्लस -64 -48 कितना देगा 48, प्लस 2 करें तो 50, और 50 14, 14 प्लस 16, तो ये आपका आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 2। 16 का स्क्वायर हमें पता है स्क्वायर रूट, प्लस -16 4 का स्क्वायर है, तो ये बन गया 16 का स्क्वायर रूट 4। इसका मतलब है x आपके पास एक दफ़ा -8 + 4 और 2 है,
और दूसरी दफ़ा आपके पास -8 -4 ओवर 2 है। देखिए प्लस माइनस है, अगर आप इसको देखें ये बन जाएगा -4 ओवर 2 ये बन जाएगा -12 ओवर 2, कैंसिल कर देते हैं -2 बच जाएगा और यहाँ से -6। तो आपके पास दो वैल्यूज है ये, और हमने यही कहा था कि अगर ये पॉजिटिव हो, इसको देखें स्क्वायर रूट के अंदर 16 है, 16 इज ग्रेटर देन 0, तो दो एक्स की वैल्यूज आई हैं। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं। इस तरह एक क्वेश्चन में गिवन है आपका वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2y। अब ये इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ y है, तो पहली बात तो ये है कि हम 2y को इस तरफ लिखेंगे तो -2y हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप कंपेयर करें ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -2, सी की वैल्यू क्या है 2। अब जो इक्वेशन बनेगी वो इस फॉर्मेट में कि y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, क्योंकि आप इसमें y फाइंड आउट कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे उसकी वैल्यू -2 है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर विच इज़ -2 -4a क्या है 1 हमारे पास, और c क्या है 2 डिवाइड बाई 2, और a हमारे पास है 1। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा +2, और -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और यहाँ से क्या आंसर आएगा 4 इंटू 2 इज -8 2। अगर हम इसको देखें y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4 ओवर 2, तो नेगेटिव आ गया, तो नो रियल रूट्स या नो रियल वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि इसका अंदर क्या आ गया नेगेटिव आ गया। लेट्स वन मोर क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो इसमें a की वैल्यू क्या है 4, b इसमें है ही नहीं, x वाला टर्म नहीं है तो b 0 हो गया, और c इसमें क्या है -64। इसको अगर हम देखें इसके फॉर्मूले के अंदर b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2ab हमारे पास है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर 0 माइनस 4a हमारे पास है 4, c हमारे पास है -64 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। आप इसको फर्दर सॉल्व करें, प्लस माइनस ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस तो आप 64 को मल्टीप्लाई कर दें 16 के साथ, 64 इंटू 16 4 6 36 38 4 2 10, that gives us 10 24 over 2। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो 10 24 इज आई डोंट नो इसका किस चीज़ का स्क्वायर रूट है, यू कैन फाइंड दिस आउट। तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। लेट्स कैलकुलेट दिस। एक्स जो है वो 32 का स्क्वायर रूट है, 10 24 32 10 24 का स्क्वायर रूट क्या है 32 है, तो एक दफ़ा आ जाएगा प्लस 32 डिवाइड बाई 2, और एक दफ़ा आ जाएगा -32 ओवर 2। आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू +16 एंड x इज इक्वल टू -16। थैंक यू।